ऑपरेशन सिंदूर के बाद मसूद अजहर पाकिस्तान का आतंकी कैसे मौत की भीख मांगता दिखाई दिया, वो भी आपको बताएंगे। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने कहा था कि अंजाम ऐसा होगा जिसकी कल्पना भी कभी नहीं कर पाओगे। पाकिस्तान को साफ चेतावनी दी थी और आखिरकार वही हुआ, कल्पना से परे अंजाम हुआ। इसी के साथ आपको बता दें, इस पूरे ऑपरेशन के बाद में पाकिस्तान में अब हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान की सरकार और आर्मी को समझ नहीं आ रहा कि मातम मनाए या आगे की तैयारी करे। और बात भारत की करेंगे, क्योंकि भारत अपना सुरक्षा कवच यहां तैयार कर रहा है कि आगे कैसी भी परिस्थिति देश में अगर पड़ती है तो उसके लिए अपने नागरिकों को कैसे तैयार करना है, वो मॉड्यूल्स लगातार जारी है। लेकिन सबसे पहले हम बात मसूद अजहर की करेंगे। मसूद अजहर ये वो दहशतगर्द है जिसने भारत में सैकड़ों मासूमों को निशाना बनाया, कई आतंकी हमले कराए। आज पाकिस्तान का पाला पोसा सबसे खूंखार आतंकी खून के आंसू रो रहा था। मसूद अजहर आज मौत की भीख मांग रहा है, क्योंकि कई परिवारों को उजाड़ने वाले मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों को भारत की सेना ने मिट्टी में मिला दिया है। और इस भीषण प्रहार से आतंकी मसूद अजहर सख्ते में है। देखिए इस रिपोर्ट। ये न मोही मारा, तीन मोही मारे, हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। आतंकी मसूद अजहर रो रहा है, बिलख रहा है, मातम मना रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के दुलारे जैश ए मोहम्मद का आका मसूद अजहर बच निकला, लेकिन उसके आतंकी कुनबे पर कहर बनकर बरसी है भारतीय सेना। मसूद अजहर का आतंकी परिवार मिट्टी में मिल चुका है। हमला इतना भयानक था कि मसूद मौत की भीख मांग रहा है। भारत के हमले से कपकपाए आतंकी मसूद ने अपने परिवार के खात्मे का कबूलनामा खुद ही जारी किया। आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए। हमले में 5 बच्चे, बड़ी बहन साहिबा, उसका पति, भांजा और उसकी पत्नी, भांजी, 4 करीबी साथी मारे गए। बहावलपुर में आतंकी मसूद अजहर के घर पर हमला हुआ। जैश का सरगना है आतंकी मसूद अजहर। बहावलपुर में जैश का मुख्यालय मरकज सुभानुल्लाह मिट्टी में मिल गया है। जिस मरकज में मसूद जिहादी स्क्रिप्ट लिखता था, उसे मिट्टी में मिला दिया गया। मरकज सुभानुल्लाह जैश का हेडक्वार्टर है। बहावलपुर में मरकज जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर NH5 पर ये मौजूद है। संसद और पुलवामा हमले में शामिल था। हमले के आतंकियों को इसी शिविर में ट्रेनिंग दी गई। 600 से अधिक आतंकी रहकर प्रशिक्षण ले रहे थे। इसी मरकज से मसूद अजहर ने कई भारत विरोधी भाषण भी दिए। भारत के खिलाफ आवाज उठाने वाले मसूद अजहर को भारतीय सेना ने ऐसा जवाब दिया है कि उसकी 10 नस्लें भी मंजर देखकर काम जाएंगी। हमारी भारतीय सेनाओं ने अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए एक नया इतिहास रच दिया है। भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे, उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है। हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। ये न मोही मारा, तीन मोही मारे, हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। हर हिंदुस्तानी भारतीय सेना के शौर्य को सलाम कर रहा है। कोने कोने से मांग उठ रही है, आतंक का समूल नाश करना होगा। कोई जरूरत न कर सके फिर से भारत की ओर आंख उठाने की। भारत ने अपनी सरजमी पर हुए हमले का जवाब देने के लिए अपने राइट टू रेस्पॉन्ड का इस्तेमाल किया है और हमारी यह कार्रवाई बेहद सोच समझकर सधे हुए तरीके से की गई है। आतंकियों के हौसले पस्त करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई महज उनके कैंप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित रखी गई है। रक्षा मंत्री ने पहले ही हिंट दिया था, जैसा देश चाहता है वैसा होगा। हिंदुस्तान की मांग पर कड़ा प्रहार हुआ, जिसके बाद आतंकिस्तान में मातम पसर गया। आतंकियों के जनाजे निकाले गए। एक एक आतंकी को जहन्नुम पहुंचाना अभी बाकी है। आतंकी खानदान के खात्मे से बेहाल मसूद मौत चाहता है। उसकी ये इच्छा जल्द पूरी होगी। भारतीय सेना का टारगेट लॉक हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक चेतावनी है। मसूद पाताल में भी छुप जाए तो उसे ढूंढकर खत्म करना भारतीय सेना का अगला लक्ष्य है। I'll find you through the dust and the storm. ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ऑपरेशन सिंदूर की कुछ अहम बातें जान लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर में तीनों सेनाएं शामिल थी। बिना सीमा में घुसे दुश्मन पर वार किया गया। दुश्मन की सीमा के 100 किलोमीटर अंदर निशाना साधा गया। वायुसेना ने स्टैंड ऑफ वेपन्स का इस्तेमाल किया।
बिना सीमा में घुसे दुश्मन के ठिकानों पर दूर से ही वार हुआ। राफेल के साथ में हैमर और स्कैल्प मिसाइलों से टारगेट लॉक किए गए थे। लॉइटरिंग म्यूनिशन जैसे घातक ड्रोन का इस्तेमाल इस ऑपरेशन में किया गया था। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन का नाम नहीं है, यह आतंकियों और उनके आकाओं को दिया गया एक बड़ा संदेश है। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर कई महिलाओं के सिंदूर को उजाड़ा और उन्हें जीवन भर रोता बिलखता छोड़कर ये दहशतगर्द खुश होते रहे। इन आतंकियों ने भारत की नारी शक्ति को झकझोर कर रख दिया। नारी को कमजोर समझने की गलती की तो भारत के वीर सेनाओं ने महिलाओं के माथे के मिटे लाल सिंदूर का बदला आतंकिस्तान को लाल करके दिखा दिया। देखिए इस रिपोर्ट में। इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। ऑपरेशन सिंदूर इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया। ये ऑपरेशन का नाम पढ़ के मैं बहुत देर तक रोई हूँ। 25 मिनट का ऑपरेशन सिंदूर रात 1:05 से 1:30 तक वार। कहर बनकर बरसी त्रिशक्ति। पाकिस्तान और पीओके के 9 टेरर कैंप पर काल बनकर टूटी भारतीय सेना। हिजबुल, लश्कर, जैश के ठिकानों पर आधी रात बम बारूद बरसे। भारतीय सेना ने आतंकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया। पहलगाम में कायर आतंकियों ने भारतीय महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा। आतंकियों ने नारी शक्ति को कमजोर समझा। उन्हें कहा, जाओ मोदी को बता दो। वो चित्कार और आंसू आतंकियों के काल की शुरुआत थी। देश की बहन बेटियों की मांग से उजड़े सिंदूर का बदला मोदी ने ले लिया। भारतीय सेना ने सिंदूर मिटाने वालों के घर में घुसकर उन्हें उजाड़ दिया। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। All the targets were neutralized with clinical efficiency and the results reiterate the professionalism of the Indian Armed Forces in the planning and execution of their operations. मंगलवार आधी रात को महज 25 मिनट के ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की गई। पूरा पाकिस्तान दहल उठा, कांप उठा। आतंकी हाफिज सईद के ठिकानों पर भारतीय सेना ने 6 मिसाइलें गिराई। 9 ठिकानों पर 100 से ज्यादा आतंकी मार दिए गए। सबसे पहला हमला मरकज तैयबा कैंप मुरीदके में हुआ। साल 2000 में इस कैंप को स्थापित किया गया। लश्कर का हेडक्वार्टर रहा। कसाब और हेडली की ट्रेनिंग इसी कैंप में हुई। सवाई नाला, मुजफ्फराबाद पर अटैक किया। लश्कर का ये अहम ठिकाना था। साल 2000 में इस कैंप की सक्रियता बढ़ी। वहीं गुलपुर कैंप कोटली को ढेर किया। एलओसी से 30 किलोमीटर की दूरी है। लश्कर का कंट्रोल सेंटर है। मरकज अब्बास कैंप कोटली में जैश का ठिकाना ढेर कर दिया गया। बरनाला कैंप भीमबर में भी लश्कर का लॉन्च पैड तबाह हो गया। आतंकियों को यह हथियार सप्लाई करता था। सैदियाना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, जंगल सर्वाइवल की ट्रेनिंग होती थी। हथियार और विस्फोट की भी ट्रेनिंग होती थी। हिजबुल मेहमुना जोया कैंप सियालकोट में मौजूद था, जिसे नेस्तनाबूद किया गया। सरकार अस्पताल के पास स्थित आईएसआई के संरक्षण में कैंप का संचालन कर रही थी। सरजल कैंप तेहरा कला, जैश का मुख्य लॉन्चिंग साइट। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के परिसर के भीतर अस्पताल की आड़ में आतंकी कैंप चलता था। ये तस्वीरें दुश्मन को सीधी चेतावनी है। भारत की नारी शक्ति को ललकारा तो घर में घुसकर ऐसे मारेंगे कि दहल जाओगे। ये ऑपरेशन का नाम पढ़ के मैं बहुत देर तक रोई हूँ। अब शायद उसको थोड़ी शांति मिली होगी कि हाँ, जो उसके साथ हुआ अब शायद वो और आगे किसी के साथ नहीं होगा। ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है मंगलवार को। मेरे हस्बैंड के ऊपर भी अटैक हुआ था मंगलवार को। मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो इतने बड़े स्टेप उठाए हैं। हिंदुस्तान की बहन बेटियों की खुशियां छीनने वाले आतंकिस्तान में जनाजे निकल रहे हैं। मातम पसरा है। आतंकी आंसू बहा रहे हैं। ये ट्रेलर है। आतंकियों की तबाही की शुरुआत है। साजिश की स्क्रिप्ट लिखने वाले बिल में जा चुके हैं। उनका हिसाब होना अभी बाकी है। अभी अंतिम प्रहार होना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और भारत की ओर से इस ऑपरेशन की जो टाइमलाइन है वो भी सामने आ चुकी है, वो भी जान लीजिए। पहला हमला रात करीब 1:04 पर कोटली में किया गया। लश्कर का ट्रेनिंग कैंप 1:04 पर तबाह होता है। दूसरा हमला 1:06 पर होता है। 1:10 पर मुरीदके में लश्कर का हेडक्वार्टर तबाह किया जाता है। तीसरा हमला 1:12 पर होता है बहावलपुर में, जहां पर जैश का हेडक्वार्टर खंड खंड होता है। चौथा हमला 1:15 सियालकोट में होता है। आतंकी ट्रेनिंग कैंप यहां पर, वहां विस्फोट होता है और तबाही मचती है। पांचवा हमला 1:17 पर होता है मुजफ्फराबाद में, यहां भी आतंकी कैंप को टारगेट किया गया। छठा हमला 1:19 पर भिंबर में होता है। आतंकी ट्रेनिंग कैंप यहां पर भी नेस्तनाबूद होता है। सातवां हमला 1:22 पर अमरू में हुआ। आतंकी लॉन्चिंग पैड यहां बर्बाद हुआ। आठवां हमला रात 1:25 पर होता है गुलपुर में, यहां पर भी आतंकी लॉन्चिंग पैड को तबाह किया जाता है। और नवा हमला होता है 1:28 पर मुरीदके में। लश्कर का आतंकी कैंप यहां ढेर कर दिया जाता है। यह पूरी टाइमलाइन आपने देखी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पहलगाम हमले का बदला तो ले लिया, साथ ही पाकिस्तान को चेता भी दिया है। इसके बाद पाकिस्तान अगर कैसा भी पलटवार करता है तो अंजाम उसकी सोच से भयानक होगा। वहीं आतंकिस्तान मारे गए आतंकियों के जनाजे पर आंसू बहा रहा है। पाक सेना के जवान आतंकियों को कंधा दे रहे हैं, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। आतंकी अड्डों पर जब भारत ने मिसाइलें बरसाई तो पाकिस्तान फौज और हुकूमत की आंखों से आंसू छलक पड़े। 26 मासूमों का नरसंहार होने पर पाकिस्तान मुंह पर पट्टी बांधे बैठा रहा। भारत ने बदला लिया तो शहबाज और मुनीर छाती पीट पीट कर विलाप कर रहे हैं। पाकिस्तान खिलौनी हरकतों से बाज नहीं आता। इसकी ताजा तस्वीर ऑपरेशन सिंदूर के बाद सामने आई। इस ऑपरेशन में मारे गए आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना शामिल हुई। बेशर्म पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों के जनाजे पर आंसू बहाए। पाकिस्तानी सेना लश्कर-ए-तैयबा के हेडक्वार्टर मुरीदके में आतंकियों के जनाजे में शामिल होने पहुंच गए। इस जनाजे में लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर अब्दुल रऊफ भी मौजूद रहा। इस दौरान पाकिस्तानी सेना के अधिकारी हाथ बांधे और आतंकियों की मौत के मातम में सर झुकाए खड़े रहे। आतंकियों की मौत का गहरा सदमा शहबाज और मुनीर को लगा है। आनन फानन में एनएससी की बैठक बुलाई। भारत की एयर स्ट्राइक मुल्ला मुनीर के चेहरे पर खौफ का सायरन बजाती दिखी। शहबाज के तोते उड़े नजर आए। आतंकिस्तान को करारा जवाब देने के बाद दिल्ली में मेजें थपथपाई गई। भारतीय सेना के शौर्य को सलाम किया गया, तो वहीं इस्लामाबाद में खौफ का सन्नाटा पसर गया। भारत के हमले की तस्वीरें शहबाज मुनीर को डरा रही है। बौखलाहट में ख्वाजा आसिफ एक्शन की बात करने लगा। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है, उसमें पाकिस्तानी अफवाज को जो है गिरफ्तार किया गया है कि जो भी अगर कोई हरकत होती है और जो रात को जो कुछ जो है उसका कोई रिस्पॉन्स जो है वो तरतीब जो है वो पाकिस्तान के अफवाज करेंगे। इधर भपकी देने से काम नहीं चलेगा। भारत का रुख साफ है, कोई भी हरकत की तो अब की बार पूरे पाकिस्तान में तबाही का तूफान मचेगा। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दे दी है। जवाबी कार्रवाई की तो तगड़ा जवाब मिलेगा। एनएसए डोभाल ने चीन को दो टूक कहा। भारत का तनाव बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। पाकिस्तान ने कोई हरकत की तो उसे लताड़ भी लगेगी। डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से फोन पर दो टूक कहा। उनका संदेश साफ है, भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने उंगली उठाई तो भारत उसका हाथ मोड़ने में जरा देर नहीं करेगा। डोभाल यही नहीं रुके, पाकिस्तान को पूरी तरह अलग थलग करना भारत की रणनीति है। एनएसए डोभाल ने अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब, यूएई, जापान, रूस और फ्रांस के शीर्ष अधिकारियों से बात की। डोभाल ने अमेरिका के एनएसए मार्को रूबियो, ब्रिटेन के जोनाथन पावेल, सऊदी अरब के मुसैद अल एबेन, यूएई के शेख तहनूर, जापान के मासाताका ओकानो और रूस के सरगई शोइगु, फ्रांस के राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार से बात की। इस कूटनीतिक चाल से पाकिस्तान पर दबाव बढ़ गया है। पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इमरजेंसी लगा दी गई। चिकित्सा कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई। लाहौर का एयर स्पेस बंद कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर से नापाक धरती लाल हो गई। आतंकियों को खत्म करने का 5 वर्ष पूरा हो चुका है। जिहादी पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर को डोज मिल चुका है। पाकिस्तान न घर का है न घाट का। एक और हिमाकत और अंजाम खौफनाक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।